तो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कोरोना के चलते इस बार बड़े स्तर पर आयोजन नहीं होगा, बल्कि मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। खास तौर पर जिले में जाकर जनता के समक्ष रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 18 दिसंबर को 2 दर्जन से अधिक नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। इसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता भी होगी और जनता के समक्ष विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा। सरकार के दूसरे साल में जिस तरह से कोरोना की चुनौती के बावजूद विकास कार्यों की रफ्तार बरकरार है, निश्चित तौर पर जनता ने निकाय चुनाव में उसी पर ही मुहर लगाई है। अगर सरकार के 2 साल के कामकाज को देखें तो कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ गहलोत सरकार ने कोरोना में कुशल प्रबंधन के जरिए देश के समक्ष एक नजीर पेश की, तो वहीं बीते साल में सरकार को सियासी संकट का भी सामना करना पड़ा। तो गहलोत सरकार के 17 दिसंबर को 2 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई योजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं और शिलान्यास भी कर सकते हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं लाइव रहमतुल्ला खां। रहमत, 17 तारीख को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं अशोक गहलोत सरकार के, और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, कल 17 तारीख को अशोक गहलोत सरकार का जो है 2 साल का कार्यकाल जो पूरा होने जा रहा है। कल के दिन यानी 17 दिसंबर 2018 को उन्होंने जो है सरकार का गठबंधन हुआ था और कल के दिन 2 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के चलते 18 दिसंबर को जो है राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जो वर्चुअल समारोह होगा। इसमें तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम मंत्रीगण इस वर्चुअल जो बैठक होगी, वर्चुअल समारोह होगा, इसमें जुड़ेंगे। इसमें तमाम कार्यों का जो शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं 19 और 20 दिसंबर को 2 दिन मंत्रियों को जो है जिम्मेदारियां दी गई है, विभिन्न जिलों में जाएंगे और वहां पर प्रेस वार्ता आयोजित कर जो सरकार की उपलब्धियां वो गिनाएंगे। 2-2 समूह में मंत्री जाएंगे, एक जिले में 2 मंत्रियों का समूह जाएगा, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार ने 2 साल में क्या कुछ कामकाज किया है उनका जो है उपलब्धियां गिनाएंगे। बता दें कि सरकार ने कांग्रेस में सरकार में आने से पहले जो जन घोषणा पत्र जारी किया था उसमें तकरीबन 501 जो है वादे किए गए थे, जिसमें तकरीबन 253 यानी 253 वादे जो है 2 अक्टूबर तक पूरे कर दिए गए हैं और बाकी के वादे हैं, बाकी के जो कामकाज है वो लगातार जारी है। और बता दें कि इस कामकाज को लेकर के तमाम जो मंत्रीगण हैं वो इस जो लोकार्पण समारोह होगा, जो वर्चुअल समारोह होगा, इसमें तमाम मंत्रीगण जो है मौजूद रहेंगे, जिसमें 252 जो वादे पूरे गए, जिसमें 173 जो घोषणाओं में जो काम है उनका जारी है। और सत्ता में आते ही किसानों का कर्जा माफ किया, ये सबसे अशोक गहलोत की सबसे बड़ी जो है उपलब्धि रही थी कि किसानों का उन्होंने कर्जा माफ किया था। और सबसे बड़ी ये बात है कि देश में जो पूरी दुनिया भर में जो कोरोना महामारी आई थी वो इस गहलोत सरकार के कार्यकाल में आई, वो इसमें अशोक गहलोत सरकार ने जो है इसमें निपटने की पूरा जो है अपना काम करके दिखाया है। पूरी तरीके यानी पूरी अशोक गहलोत सरकार के जो कामकाज की देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में तारीफ हुई, इसको जो है नकारा नहीं जा सकता। देखा जा गया है कि 5 साल के अंदर उन्होंने 2 साल में ही तकरीबन 250 जो काम थे वो पूरे कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई परियोजना की सौगात दे सकते हैं राजस्थान को, वो ऐसी कौन कौन सी सौगातें हैं? बिल्कुल ही देखिए, जो अब लोकार्पण में क्या कुछ होगा उसका कार्यक्रम की जानकारी विस्तृत आएगी, लेकिन अभी जो बता दें पंचायती चुनाव में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त है वो उन्होंने अपने कार्यकाल में हटाई। कोरोना काल में जो कोरोना काल के दौरान राजस्थान सरकार के जो विधायक थे वो बाड़ाबंदी में रहे, 34 दिन 1 महीना 4 दिन बाड़ाबंदी में रहे। इसमें सबसे ज़्यादा बाड़ाबंदी उन्होंने जयपुर में की और दूसरी बाड़ाबंदी जैसलमेर में रही। ये जो इनके कार्यकाल का जो रहा है। और अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजभवन में भी उनका टकराव हुआ, यानी कि राजभवन में भी उनका टकराव हुआ।
और उन्होंने जो वादे पूरे किए हैं वो मैं कुछ जो है विस्तृत जो दर्शकों को बता दें। सरकार के बनने के 10 दिन के भीतर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, यानी 20,50,000 किसानों को 7,692 करोड़ रुपए की आपातकालीन फसली ऋण अल्पकालीन फसली ऋण माफ किए। और इसमें 816 सीमांत और लघु किसानों को 290 करोड़ रुपए मध्यकालीन और दीर्घकालीन कृषि कर्जे के लिए माफ किया। वृद्धा पेंशन लागू की गई, किसानों के लिए जो बिजली की आपूर्ति और सुनिश्चित करने के लिए आसान दरों में गुणवत्ता युक्त बिजली उपलब्ध करवाई गई। ये जो कामकाज है उन्होंने अपने कार्यकाल में 2 साल में जो कार्यकाल किए। और राजस्थान की 144 मंडियों का इनाम पोर्टल से जोड़ा गया, राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर लाइब्रेरी से जोड़ा गया, पंचायत राज में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को शर्त को हटाया गया, प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू की गई, बंद किए गए 20,000 स्कूलों की समीक्षा कर नए सिरे से खोले गए। ये जो कामकाज है इसमें तमाम कामकाज है। और 1,114 किलोमीटर लंबी 330 गाँव में सड़कों को जोड़ा गया। ये तमाम जो कामकाज है अशोक गहलोत सरकार में पिछले काफी दिनों से हुए। अब जो लोकार्पण है और शिलान्यास है, यानी किन क्षेत्रों में शिलान्यास किया जाएगा, कौन सी सौगातें मिलेगी 2 साल के, यानी कि 2 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर। इसमें एक बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आई है, विधायक है, जिन विधायकों से बातचीत हुई है या फिर जिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें से ही विधायकों को जो है इनाम दिया जा सकता है, ये संभावना जताई जा रही, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बिल्कुल और इसके बाद में राजनीतिक नियुक्तियां करनी है वो तो है ही। जी बात पूरी करें। रहमतुल्लाह, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस सरकार है राजस्थान में लगातार काफी अच्छे काम भी करते हुए आई है, और सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से देखा जा रहा था कि पूरे देश भर में जितने भी राज्य हैं उनकी अर्थव्यवस्था गिरती ही जा रही थी, लेकिन अशोक गहलोत ने काफी अच्छे वहां पर काम किए कोरोना काल में भी। और इस 2 साल को लेकर बीजेपी तरफ से क्या कुछ सामने आ रहा है, ऐसा कोई रिएक्शन सामने आया किसी विधायक का या किसी मंत्री का? देखिए 2 साल के जो अशोक गहलोत सरकार के कामकाज को नकारा नहीं जा सकता है। गहलोत सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि गहलोत राज में युवा हैरान है और महिला और परेशान है, किसान हलकान है। जनता ने गहलोत सरकार के 2 साल के रिपोर्ट कार्ड को फेल बताया, यानी ये पूनिया का आरोप है। और उन्होंने ये भी कहा है कि गहलोत सरकार में इतिहास की भ्रष्ट आक्रमणीय नकारा, यानी इस प्रकार की उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, यानी कि सरकार के बारे में सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि जन घोषणा पत्र का झूठ का पुलिंदा, किसानों को नौजवानों के साथ ही वादा खिलाफी की गई। और यानी कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि प्रदेश को अपराधों की राजधानी बनाया गया है। 2 साल के लिहाज से यानी कि सरकार जो काम काज है वो नकारा रहा है। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्होंने आरोप लगाया 2 साल के पूरे कार्यकाल का जो पूरे होने पर। यानी कि देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का जो एक बड़ा उन्होंने काम किया, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय और सांस गुर्दा रोग की दवाइयों को शामिल किया गया। निःशुल्क दवाइयों की संख्या 607 से बढ़ाकर के 709 की गई। ये उन्होंने काम किया अशोक गहलोत सरकार ने, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये पारदर्शिता के साथ काम किया है। सब 501 वादों से कम 252 वादे पूरे किए गए, यानी 250 वादे पूरे किए गए। तकरीबन 250 वादे अभी भी उन पर काम जारी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 28 लाख बीपीएल के 1 करोड़ 17 लाख, स्टेट बीपीएल के 29 लाख, यानी कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को 1 मार्च 2019 से 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वितरण किया गया। ये गहलोत सरकार के काम जो है गरीबों को ये जी। चलिए रहमतुल्लाह खां, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि 17 दिसंबर को अशोक गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान वासियों को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं।